एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और ये कार्यक्रम में हमन किसान मन ला बोलाथन, क्षेत्र भर के जो प्रसिद्ध किसान हैं, जो अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया नाम भी कमाइन हैं, बढ़िया आर्थिक उन्नति भी करीन हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में प्रेरणादायक काम करत हैं। तो आज यही मौका पर बहुत बड़ा किसान मन हमारे पास आइन हैं। खासकर एक युवा किसान भी हैं और एक अनुभवी किसान हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ में हर्षित शुक्ला जी हैं। ये युवा किसान हैं, नवाचारी किसान हैं। ड्रिप इरिगेशन जो जिला कथें हैं, जो टपक सिंचाई पद्धति है, ओकर माध्यम से काफ़ी बड़ा क्षेत्र में लगभग 80 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में खेती भी करत हैं। लोग मन ला सिखात भी हैं और उम्र हालांकि अभी कम है, युवा किसान हैं। और कई जो युवा किसान आगे खेती किसानी के रूप में बढ़ना चाहते हैं, उमन सब बर प्रेरणा स्रोत साबित होते हैं। तो पूरा इनकर से विस्तार से बातचीत करब। हर्षित जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार किसान भाइयों। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है। मैं खेती में पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ और मेरी पढ़ाई जो है, मैंने बैचलर्स किया पंजाब से एग्रीकल्चर के लिए, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया है रायपुर से प्लांट पैथोलॉजी में। और अभी मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट की तरह भी काम कर रहा हूँ। किसानों के साथ उनकी मदद करने के लिए एज एन कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ और कुछ व्यावसायिक काम भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। हमने जब शुरुआत की थी खेती, तो मेरे पिताजी ने, मिस्टर संजय शुक्ला जी ने स्टार्ट किया था आज से 2007 में। 2007 में हम उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन से जुड़ने का मौका मिला था। अंबिकापुर में ही, रायपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू उनको एक ट्रेनिंग के लिए जाया गया था, जहाँ पे उनकी मुलाकात करवाई गई एक बहुत बड़ी ड्रिप के कंपनी के थ्रू। और वहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई खेती को लेके। और खेती करना स्टार्ट किया हमने सबसे पहले जब ड्रिप इरिगेशन, उस समय कोई भी छूट सरकार की तरफ से नहीं हुआ करती थी। तो हमने एक छोटे से एरिया 3 एकड़ में हमने सबसे पहले ड्रिप लगाया था 2007 में। और हमारी फिर हमने धीरे धीरे, हमें देखते हुए कुछ सरकार के भी लोग आए हमसे मिलने, देखने। और एक फिर कुछ सालों बाद एक पद्धति शुरू करी गई सरकार द्वारा, किसानों को देखते हुए, पानी को देखते हुए एक पद्धति शुरू करी गई जिसमें किसानों को एक छूट प्रदान करना दिया गया ड्रिप पे। और वहाँ से लेकर 2009 से ये काम शुरू हुआ। और आज के समय में मुझे लगता है कि सरगुजा संभाग देखेंगे तो सब्जी उत्पादक में आज के समय में 3रे नंबर पे छत्तीसगढ़ में आ चुका है। और हमारे किसान भाई, अगर मैं कुछ, जैसे बहुत सारी कंपनियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो मुझे ये समझ में आया कि जो किताब का जो काम है, जो वो किताबों में ही रह जाता है। जो खेती का काम है ना, जब तक आप खेत में नहीं उतरोगे आप कुछ नहीं सीख पाए। मैं आज जिन भी किसानों से मिलता हूँ, वो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि खेती 2 चीज़ों का सम्मिलन है। एक हो गया विज्ञान और एक हो गया आपका प्रैक्टिकल। अगर आप दोनों चीज़ को मिला लेंगे तो उसके बिना मतलब उसके साथ ही हम खेती आगे कर सकते हैं। रही बात, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मुझे आज भी कुछ किसान मिलते हैं कि भैया देखिए मेरी फसल ऐसी हो रही है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि ये 2 दिन में सब चीज़ सही हो जाए और तीसरे दिन मेरे फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो मेरा किसानों से कहना होता है कि देखिए, किसानी या खेती कोई जादू नहीं है, पूरा विज्ञान है। जो ना, हम एक आम किसान भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का भी अगर किताब देखे ना, उसमें भी उसको छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं आज के समय में। तो अगर वो विज्ञान को पकड़ना शुरू कर दिया अपने खेती के साथ, तो खेती बहुत मुश्किल नहीं है। और मेरा 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 अपना खुद का एक किसानों के लिए एक प्रण लिया है मैंने कि मैं हर एक किसान को मुझे ये सिखाना है कि जब भी वो कोई दुकान में सामान खरीदने जाए,
या जैसे कोई कीटनाशक खरीद रहा है या कोई वो फफूंदीनाशक खरीद रहा है, तो वो कुछ भी ले तो वो पूछे कि आप जो मेरे को दवाई दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, इससे मेरा क्या होगा, जो कि हमारे आज के समय किसान नहीं पूछ पाते, उन्हें जो दुकानदार दे देता है वो ले लेते हैं। तो उससे क्या है कि अब मेरा प्रण ये है कि मैं किसानों को ये अपने किसानों को हो जाए कि वो बता पाए कि हाँ ये इसलिए है और इसलिए होगा। तो इससे क्या होगा कि किसानों का नुकसान जो दवाई खाद और इन सबको लेके लोग के है आगे वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरह, और हमारे जो किसान है वो बहुत ही प्रगतिशील है, मेहनत से पीछे हमारे सरगुजा संभाग के खासकर किसान नहीं हटते और सीखने में बहुत तेज हैं। तो आप एक बार उन्हें समझाइए वो चीजों को पकड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत कुछ हमन ला अभी सीखे बर मिलिस। एक तो हर्षित जी करे बात बड़ा अच्छा लगिस कि खेती किसानी कोई जादू नहीं है, पूरी तरह से ये विज्ञान है। और सीखते सीखते, जैसे किताब में पढ़ना अलग बात है, और वही ला जब हमन खेती किसानी में जब ज़मीन में जाकर देखथन, खेत में नीचे उतरथन, जब किसान उतरेल, जब कीचड़ में सनाइल, तब समझ में आयल कि भाई खेती का चीज़ है। तो सरगुजा कर किसान है, सरगुजा कर किसान नाम भी कमाइन है। और एकरे साथ देखा हमार साथ में अभी बैठिन है गोविंद विश्वास जी। गोविंद विश्वास जी का बड़ा नाम है, फूल का खेती करते हैं, खासकर गेंदा कर, ग्लोडियस कर और भी फूल बनकर खेती करते हैं, और कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकिन हैं। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुकिन हैं। कई उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधि मन लगातार इनकर घर के पास और खेती किसानी देखे बर आते हैं, तो इनकर से पूरा बातचीत करब। गोविंद जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। अपन बारे में बताइए, और खेती किसानी फूल कर खेती कैसे शुरू करें, अभी का स्थिति है, कर बारे में बताते हैं। सब किसान बंधु से नमस्कार। मेरा नाम गोविंद विश्वास, मैं रविंद्र नगर रहने वाले हूँ और जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के। ये अंबिकापुर से पास में ही है। तो मैं फूलों की खेती आज से कम 15 साल से अधिक हो गया मैं फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती में बहुत लाभदायक है। हम सभी किसान भैया को बोलते हैं, हमारा यहाँ मुख्य अनाज धान, गेहूँ, मक्का, आप लोग इसको मत छोड़िएगा। हम चाहते हैं आप 5 डिसमिल 10 डिसमिल करके थोड़ा थोड़ा बहुत फूलों की खेती करें, और उसमें बहुत फायदा है। कम से कम आपको एक बार 5 डिसमिल 10 डिसमिल करने से आपको ट्रायल तो हो जाएगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें आपको आय निर्यात सब समझ जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन है और बहुत अच्छा बिक्री है। अब बेचने के लिए आगे पहले जैसे झंझट रहते थे, आजकल कोई झंझट नहीं है। किसान वो गांव में कोचिया हो गए हैं, वो घर घर जाके फूल उठा लेते हैं और पैसा नगद पेमेंट कर देते हैं। और अंबिकापुर जैसे दुकान में फूल देते हैं तो आज देते हैं, कल जाके उसको उधर ही बोलते हैं कल ले जाना, फिर कल आते हैं तो बताते हैं परसों ले जाना। ऐसा करते करते उन लोग बहुत पैसा फंसा देते हैं अंबिकापुर लोग को। लेकिन हम चाहते हैं कि जो घर से अगर ले जाए 1 रुपया सस्ता मिले, आप घरे से दिया करिएगा। और ये उत्पादन करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ये बीजा से तैयार भी होता है और कटिंग से भी तैयार होता है। इसका बीजा अगर लगाएंगे तो आपको बीजा का पौधा लगेगा सितंबर से फरवरी तक, ये बीजा का पौधा लगेगा। और कटिंग के लगाएंगे, बाकी टाइम सब कटिंग चलेगा। बरसात के टाइम पूरा कटिंग चलेगा, लेकिन कटिंग का फूल
टाइट एवं ठोस होते हैं और टिकाऊ होते हैं। और गर्मी के जो फूल बीजा का होते हैं वो फूल लूज होते हैं, हल्का होते हैं, लेकिन उत्पादन दोनों एक ही बराबर है। यदि आप लोग खेती करनी चाहते हैं तो कभी भी हमसे संपर्क करिएगा, हम पूरा राय एवं सिद्धांत आपको बढ़िया से बता दूंगा किस किस आधार पर किस किस टाइप का खेती करना चाहिए। गोविंद जी, सबसे पहले गेंदा कर चाहे कोई भी फूल कर खेती राउर शुरू कैसे करें, कहाँ से प्रेरणा मिली? सर मैं एक बार यहाँ से कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता जाने के बाद वहाँ जाके देखता हूँ, वहाँ मेरा ससुराल है, तो घूमने गए थे, तो जाके देखता हूँ चारों तरफ फूल लगे हुए हैं। हम कहे भाई सर इतना फूल बेचते कहाँ हैं इन लोग, और क्या कमाई है? तो मेरा मन भी चाहा, मैं भी पहले साग सब्जी गेहूं भाटा मिर्चा गोभी ये सब करते थे, तो मेरा भी मन चाहा भाई हम भी थोड़ा खुद खेती कर देखें। तो भाई हमको जानकारी नहीं था, 1000 पौधा लाए वहाँ से, तो 1000 पौधा लाए, तो लाने का जानकारी भी नहीं था हमको किस टाइप का हम लाए। तो ट्रेन में तो आए, अब भाई उठा झोला में उठाए रख दिए, तो पूरा सर गया सर। तो उसमें से 135 पौधा बचा, 135 के 134 पौधा बचा, उसमें हम 17,000 रुपये बेचा। 135 पौधा एक कब कर बात है? 8-9 के होगा, 8-9 के, हाँ सर, 2008-9 के होगा सर। फिर हम घर आ गए, तो भाई जहाँ से लाए उस टाइम फोन का जमाना भी नहीं रहा, स्टूडियो जाके फोन करेंगे तो आजकल तो हर घर में मोबाइल हो गया, उस टाइम मोबाइल भी नहीं था। फिर जाके क्या करे, फिर उसको फिर लगाने के बाद जैसे 135 पौधा में 17,000 रुपया कमाई उस जमाने में, सस्ता जमाने में तो बहुत अधिक पैसा हो गया। फिर हमको अच्छा लगा, फिर जाके 5,000 पौधा लाए, 5,000 पौधा में हम जाके करीब 5 लाख 7 लाख रुपया बेचे, खर्चा वर्चा काट के। इसी तरह करते करते मैं बढ़ते गए। आज ये स्थिति है। पहले मेरे को कच्चा घर था, आज मैं पक्का घर लिया हूँ। पहले साइकिल में चलते थे, आजकल बाइक लेके लिया हूँ सर। इस टाइप का मेरे बेटी लोग को अच्छा पढ़ाई किया हूँ सर, चारों बेटी अच्छा पढ़ा है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ सर। ये बात है सर। बताइए, यही ना कहते हैं कि अनुभव से ही खेती बाड़ी होए जी सर, और बड़ा सुरक्षित खेती है फूल कर। अब तो इतना अच्छा बाजार है कि कहीं भी एक बुके जब हम खरीदे जाथन तब पता चले कि फूल कर का कीमत है। जी सर। तो बहुत अच्छा खेती है। राउर कर बातचीत राउर से पहले भी हो चुकी से, और आज बड़ा अच्छा राउर से अनुभव मिलत है। हर्षित जी, मैं पूछना चाहत रहें कि जैसे हमन जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में बातचीत करथन, और राउर कर जो खेती है वहीं से शुरू होल और आगे कहाँ तक है हमन ला अंदाज़ा लगाना पड़ी। तो खेती का है राउर कर जो तकनीकी आधार पर खेती कर जो तरीका है वो का है, और कितना किसान एकर से लाभान्वित होते हैं, का चीज़ कर खेती होते हैं? सबसे पहले अगर हम ड्रिप की बात करें, सूक्ष्म खेती में हम सबसे पहले आते हैं ड्रिप में, जो खेती का सबसे इम्पोर्टेंट और मूल्य है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि किसी भी पौधे के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका पानी। अब आज के समय में हम देखें, हर एक पौधा, हर एक मिट्टी अलग है, हर एक मिट्टी की पानी की ज़रूरत अलग है। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो किसी एक बालुई मिट्टी का अगर कोई ज़मीन है तो हो सकता है उसमें मेरे को 1 घंटे में 1 लीटर या 500 ml पानी देना पड़े ड्रिप के थ्रू। वहीं अगर कोई भारी मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी है, तो वहाँ मुझे 1.5 से 2 लीटर भी पानी देना पड़ सकता है। तो सबसे बेसिक सा है कि हर पौधे की रिक्वायरमेंट अलग है। आज के समय में हमारा मौसम रोज बदल रहा है, और उसको देखते हुए हम ये भी देखें कि हमारा पानी भी दिन पे दिन कम ही हो रहा है, बढ़ने का कोई भी आगे उसका उपाय नहीं दिख रहा है। एकदम से। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारी ज़मीन तो उतनी की उतनी ही रहने वाली है। तो अब हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा। तो उसका सबसे बेसिक उपाय है ड्रिप। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी किसान भाई जो नॉर्मल फ्लड इरिगेशन में काम करता है या नाली के थ्रू पानी देता है जिसे हम कहते हैं,
और ड्रिप लगाए उसी के बगल में लगा ले। मेरा उदाहरण इसलिए है क्योंकि बगल में ड्रिप लगा ले और उसे एक प्लॉट में अपना नाली के थ्रू ही दे, वो देखेगा कि जिसमें उसका ड्रिप लगा हुआ है और अच्छी कम चीज़ों का ड्रिप मतलब प्रॉपर ड्रिप होना चाहिए। ये ना हो कि उसको कुछ भी दे दिया जाए। अगर अच्छा ड्रिप पाता है तो वो देखेगा कि उसको कम से कम 1 एकड़ में 2 गुना का प्रोडक्शन का अंतर आ जाता है। फिर जैसे ही हमारा पानी पूरा होता है तो उसके बाद हमारा पानी के साथ ही हमारा ड्रिप का मेन काम होता है फर्टिलाइजर का देना या हम खाद का देना, जिसे हम वाटर सोल्यूबल ग्रेड बोलते हैं। ये जो खाद होते हैं इनकी कीमत नॉर्मल खाद जो कि हम डीएपी पोटाश बोलते हैं इससे ऊपर रहती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो अगर हमारे पास ड्रिप है तो हम क्या करेंगे, जिस पौधे को जितने की ज़रूरत है हम उतना खाद उसके पास पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ड्रिप नहीं है तो क्या होगा कि खाद बेहिसाब से बहेगा। पौधे को जितना चाहिए वो तो ठीक है, चलिए वो पौधा ले लिया, लेकिन बाकी जो खर्च होगा, जो बह गया, जो मिट्टी से नीचे, जिसे हम कहते हैं लीच हो गया, नीचे चले जाना, मिट्टी के जहाँ पे पौधे का जड़ नहीं पहुंच रहा है वहां तक पानी चला जाता है तो उसे पौधा नहीं उठा पाता। तो एक तरह से हम देखें तो हमारे लिए क्या है, एक किसान भाई के लिए वो पैसे की बर्बादी है। तो राउर का जो काम है वो ड्रिप अपन खेत में भी है, तो कितना खेत है, का चीज़ कर खेती होते हैं और कितना फायदा मिलता है? इसको देखा जाए तो खेती हमारे पास अभी करंट में जो हमारे पास लगा हुआ एरिया है वो लगभग 50 एकड़ के आसपास है, जिसमें कुछ मेरा एरिया सीतापुर में है, कुछ कल्याणपुर में है और कुछ हमारे ही पास अंबिकापुर के पास एक गांव है सुधमा, वहाँ पे है। तो खेती में हमारे पास 2 है। ग्राफ्टेड में हम जो कि हम कलम वाले खेती करते हैं उसमें हमारे पास 2 खेती है अभी, एक टमाटर की खेती है, एक बैगन की खेती है, जो कि पिछले साल की खेती थी जिसे हमने अभी तक लगभग 7 से 8 महीने खींचा, अब वो खत्म होने के कगार पे है। अच्छा। और मौसम देखें तो अब हमारे पास अभी फरवरी में हमने तरबूज लगा दिया है, जो कि अभी के समय में अगर हम अपना तरबूज देखें तो लगभग 250 ग्राम के आसपास का तरबूज आ चुका है, जो कि अप्रैल के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो निकल जाएगा। साथ ही साथ हमने तरबूज के जस्ट बाद हमने डाल दिया है करेले की खेती भी हमने लगा दी है। और मुनाफा देखिए, खेती और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो रेट आज के समय में हम खेती में कभी भी देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ड्रिप के माध्यम से जब करते हैं ना तो हमारे हाथ में एक चीज होती है कि प्रोडक्शन क्षमता वो हमारे हाथ में आ जाती है। तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी हमारे पास करेला भी है और धीरे जैसे ही हम अगले मंथ में जाने वाले हैं तो हम फिर से हम गर्मी के टमाटर में, जैसा आपको मैंने बताया ड्रिप के माध्यम से हम गर्मी के टमाटर में भी ट्रायल में जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़े से और आधुनिक तकनीक, जिसमें एक पद्धति आई हुई है नेट लॉन, जिसमें हम एक छाया की तरह टमाटर के पौधे के ऊपर बिछाते हैं और उससे हम एक पूरा, जैसे एक ग्रीन शेड होता है, हम स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे पॉली हाउस ग्रीन शेड में बनता है, वैसा हम आज इस बार हम एक खुले किसानों के लिए हम अपने प्लॉट में खुद ट्राई कर रहे हैं इस बार पहली बार। अगर सक्सेसफुल रहे तो हो सकता है हम अपने किसानों के लिए और आगे एक नया मॉडल भी ला पाएं कि आप गर्मी में भी आप खेती एक नए तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खेती जो मुझे आज के समय में लगी है मेरे पास मिर्च की है, जो मैंने लास्ट जून में टीपी किया था। मैं पौधा हम खुद ही बनाते हैं, लगभग 3-3.5 एकड़ में है और उसमें लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रोडक्शन आज भी 1 साल पुराना पौधा दे पा रहा है। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ड्रिप और विज्ञान के कारण। देखा कितना बढ़िया बात है। तेकर से कथें कि खेती किसानी ला अब उद्योग कर दर्जा दे दल गई से, और जेला कथें एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल प्रौद्योगिकी जेला कथें कि युवा जो लोग मन हैं पढ़े लिखे के बाद खेती किसानी में बढ़िया पढ़ाई करे के बाद देखा इतना अच्छा कमाई भी करत हैं, लोग मन ला सिखात भी हैं। और एक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में जो हमन बातचीत करथन कि हर किसान अपनाए, इनमें सरकारी सहायता भी है, तो ज़्यादा मुनाफा है, खर्च कम है, लागत कम से कम है और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है। बिल्कुल बड़ा बढ़िया बातचीत होते हैं। गोविंद जी, मैं जानना चाहत रहन कि जो राउर कर जो फूल कर खेती है एक हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर फूल नहीं होई तो परागण कहाँ से होई? मधुमक्खी मन ला जो परागण कर लाभ मिलेल, शहद मिलेल और दूसर खेती में भी एला लाभ मिलेल। तो अगर फूल की खेती में कोई किसान आगे बढ़ना चाहत है तो कहाँ से वो शुरू करे, का चीज़ के तकनीकी के ओला ध्यान देना पड़ी और का गलती ना करे?
फूल के लिए सर कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जिसके पास ड्रिप है वो भी लगा सकते हैं, और जिसके पास ड्रिप नहीं है वो भी लगा सकते हैं। तो फूल का लगाने के नियम एक्चुअली एक ऐसा लगाइएगा, जिसके पास ड्रिप नहीं है वो लाइन बाय लाइन एक पौधा से एक पौधा 1 फीट में लगाइएगा। माने एक लाइन में 2 पौधा जाना चाहिए 1-1 फीट में, और गली रखेंगे 3 फीट, और ड्रिप में रहेगा तो ये तो 4 फीट या तो 5 फीट दीजिएगा, तब जाके आपको सक्सेसफुल होगा। अगर ज़्यादा घन लगा देंगे तो आप उसको अंदर घुस नहीं पाएंगे ना तोड़ पाएंगे। और फूल का प्रजाति भी बहुत सारे किस्म का है। गेंदा तो लगाते हैं, ग्लेडियस, चीनाचेरी, चेरी, ये सब अलग अलग वैरायटी है। चेरी एक खाने का फल होता है, हमारा पास चेरी है, एक पुष्प है। अच्छा। वो व्हाइट कलर का होता है, वो सीजन में होता है, ठंडी सीजन में। उसको लगाने से बहुत फायदा है। वो गिरी टाइप, मतलब एकदम नहीं रहेगा बाजार तो 100 रुपये किलो बाजार, इस टाइप का रहता है सर। चीनाचेरी जिसको बोलते हैं आप लोग, बहुत आदमी देहात भाषा में चंदोनी गेंदा बोलते हैं, लेकिन वो चंदोनी गेंदा बहुत छोटा है और चीनाचेरी बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो ठंडी के सीजन में होगा, लेकिन दिवाली के बाद में लगाना पड़ता है उसको। गोविंद जी, प्रति एकड़ के हिसाब से हमन देखी तो गेंदा कर जो खेती है कितना फायदा देल? तो ये कट्ठा से सर उठाए नहीं, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन 1 एकड़ में कम से कम गिरी हालत में 4 लाख से 5 लाख रुपया बिकेगा सर। 1 एकड़ में? हाँ। 4 से 5 लाख गिरे हालत? गीली हालत में। और इसमें 2 टाइम रेट नहीं रहेगा सर। जैसे पितर पक्ष लगते हैं, 15 दिन होता है पितर पक्ष, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं रहता है सर। हाँ। जो पुष संक्रांति बोलते हैं, पुष महीना बोलते हैं, उसमें भी शादी ब्याह नहीं रहता। उस महीना भी वो 15 दिन और ये 1 महीना, ये 1.5 महीना बाजार डाउन रहेगा, बाकी टाइम हमेशा बाजार चढ़ा रहेगा। आप बस, हाँ सर। तो लेकिन बहुत अच्छा है। और नकदी फसल के रूप में फूल कर खेती साल भर अगर हमन कमाई कर, अगर कोई जरिया अगर हमन ला खोजना है तो फूल का खेती बहुत अच्छा खेती है। और राउर के साथ कितना किसान मन जुड़ीन है? हमारा साथ अभी सर मैं तो 5000 किसान से ज़्यादा जोड़ चुके हैं सर। अच्छा। हम प्रशिक्षण दे चुका हूँ सर। मैं तो यहाँ पर नहीं, ये रायपुर में दिया हूँ, मौसमू में दिया हूँ, ये लखनपुर क्षेत्र, ये उद्यान विभाग वाले ये लोग भी लेके गए थे लखनपुर क्षेत्र, मेनपाट में लेके गए थे, मेनपाट में प्रशिक्षण दिया हूँ। बहुत सारे जगह में प्रशिक्षण दिया सर। मैं कहीं से किसी से 5 पैसा नहीं लिए सर। ओहो, फ्री में। ये बहुत अच्छा बात है। और फूल कर खेती से लगातार हमन प्रगति कर सकते हैं। हर्षित जी, मैं राउर से पूछना चाहत रहे ना, अभी जब राउर से बातचीत हुई तो मिर्चा भी है, करेला भी है, और तरबूज भी है, खरबूजा भी है। फसल विविधीकरण कर एक बहुत अच्छा उदाहरण राउर के पास है सरगुजा क्षेत्र में। और कई किसान मैं सुनन की राउर से भी जुड़िन हैं। तो खेती किसानी कर इतना अच्छा पढ़ाई के बाद, प्लांट पैथोलॉजी करे के बाद, कभी इच्छा नहीं रही कि मैं नौकरी करते, बढ़िया तनख्वाह भी मिलती और आराम कर बढ़िया घर बैठे एक ठो सुरक्षित आय भी हो जाती? सर, इसमें जब मुझे दिखा, सबसे पहले जब मैंने शुरू किया ना, तो मुझे एक बार जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था तो उस समय लॉकडाउन लगा। जब मेरी डिग्री का आखिरी समय था तो उस समय लॉकडाउन लगा। तो उस समय मुझे एक 6 महीने का गैप मिला, और मेरे पास उस समय ना एक अपॉर्चुनिटी भी आई कि मैं इंडिया से बाहर जाके भी मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं जा सकता हूँ। लेकिन कुछ उस 6 महीने में मुझे एक ऐसा समय मिला सोचने का और देखने का चीज़ों को, तो मुझे वो खेती को देखने का नज़रिया बदल गया। तो जब लॉकडाउन का समय आया सर, तो मैंने देखा कि सबको घर में बैठना था, लेकिन एक किसान को एक आईडी कार्ड दिया जाता था कि आप जाइए अपने खेत में और खेती करिए, आपको अलाउड है, आप बाहर जा सकते हैं। यही काम चालू रही सो समय? बिल्कुल। तो मुझे भी वो खेती के सब्जेक्ट से जुड़े होने के कारण मुझे भी कार्ड मिला और अपने खेत जाने का मौका मिला। उस समय मैं बैचलर्स किया हुआ था, मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था उस समय। तो जब बैचलर्स किया हुआ था तो मैं जब देखता था कि हाँ यार, पौधों में भी बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे जिस हिसाब से इंसान में आज के समय में बीमारी है, उससे 2 गुना या 3 गुना बीमारी है पौधों में भी। लेकिन पौधों में ये होता है कि हम पहचान उनको तब पाते हैं जब वो खत्म होने लगते हैं। और सबसे बड़ी आज के समय में खेती में विडंबना या किसान के लिए नुकसान ये होता है कि जो आज के समय में उनको चीजें मिल रही हैं या जो दे रहा है बंदा सामने से,
ज़रूरी नहीं है कि वो किसान है, और अगर वो किसान नहीं है तो आपको हमेशा सही चीज़ नहीं दे पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वो खेत में जाके किसी चीज़ को देखे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो उस बीमारी को पहचान पाएगा। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि क्या मैंने फिर वहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज़ किया कि मुझे किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है। मेरे पास मेरा जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं छत्तीसगढ़ में 3रे नंबर पे था। तो फिर मैंने इसको देखते हुए पैथोलॉजी में घुसा, और जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई मुझे मौका मिल गया, मेरे पिताजी का खुद खेती में लंबे समय से एक्सपीरियंस था, और उनके थ्रू मुझे बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिले पूरा छत्तीसगढ़ में और इंडिया के बाहर भी। तो उनके थ्रू जब मैंने बात की, समझी चीज़ों को, मुझे ये समझ में आया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर अपने विज्ञान और अपनी मेहनत का काम अगर अपन खुद अपने लिए यूज़ कर पाएं तो दूसरों के लिए क्यों करना उसका यूज़। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बढ़िया बातचीत हुई से, और बहुत बढ़िया राउर मन से जानकारी भी मिली से, और हमारे कार्यक्रम का समय भी ख़त्म होते जाते हैं। तो एक एक लाइन में बस एक सवाल पूछना चाहते रहें कि दोनों जन मिल के जवाब दे दी कि सरगुजा क्षेत्र में किसान और किसानी बर का चीज़ की समस्या है, आगे बढ़े बर किसान मनला का उपलब्ध कराना पड़ी, कैसे वो आगे बढ़ पाई। मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी है किसान की बेसिक ज़रूरत, जो कि एक होता है कि किसी भी किसान को एक बेसिक जो कि ड्रिप है उसको लगाने के लिए एक जो सब्सिडी या फिर छूट जो सरकार की तरफ से होती है, मैं उस पे चाहता हूँ कि वो लगातार बनी रहे। अभी हम कुछ सालों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि किसान भाई लगातार उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे तरफ से अगर मुझे लगता है कि अगर वो किसानों को वो सिंचाई की योजना में वो चीज़ लगातार मिलते रहे तो किसान अपना एरिया भी बढ़ाते रहेगा और सीखने में और जागरूक रहेगा। और गोविंद जी, राहुल का लगे कि किसान मन के पास क्या होना चाहिए? किसान के पास सबसे पानी होना चाहिए सर। पानी बिना कुछ नहीं होता है सर। जब तक पानी नहीं होगा तब तक वो किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना खेती कर पाएगा। पानी सबसे मूल है सर। पानी से होगा तब जाके बोर अच्छा सक्सेसफुल रहता है। कभी बोर करते हैं किसान लोग, फेल हो जाता है, उदास हो जाते हैं सर, पैसा चल जाता है, कोई काम नहीं बनता है। ये तो होता है सर। ये आधारभूत जरूरत है, और किसान के पास पर्याप्त सिंचाई कर सुविधा भी होना चाहिए और तमाम सुविधा भी होना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा बातचीत हुई, बहुत अच्छा जानकारी मिली। एक युवा किसान रहिन, एक अनुभवी किसान रहिन, एक बहुत तकनीकी आधार पर पढ़ल लिखल किसान भी रहिन, और एक जमीनी स्तर पर जुड़ल किसान रहिन। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में दोनों झंडा बहुत बहुत धन्यवाद करता है उपस्थित रहे बर और महत्वपूर्ण जानकारी रहे बर। धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।